जो स्मृति ईरानी है वो आज मंत्री बन गई हैं। वो यहाँ पर डिस्को चलता था, एक सिलेंडर लेकर डिस्को चलता था, वो बंद हो गया है। 10 रुपए सिलेंडर का दाम बढ़ा था तब यहाँ डिस्को चलता था, आज नहीं चलता। स्मृति ईरानी की बेटी के ऊपर जब आप सवाल करेंगे ना, स्मृति ईरानी सदन में खड़ी होकर चिल्लाएंगी, ठीक है। स्मृति ईरानी जो है वो प्रियंका गांधी को नमाज पढ़ते हुए देख लेती हैं, लेकिन उनको ये बैठी जो पहलवान है ये नजर नहीं आती, महिला पहलवान उन्हें नजर नहीं आती है। आज देश की इतनी बड़ी विडंबना है कि हमें इस बात को सोच के बड़ी अचंभता महसूस होती है कि बहन बेटियां यहाँ पर जो हमारी खड़ी हुई हैं ये भी सरकार को जस्टिफाई करने में लगी हुई है। इनको बहन बेटियों को समर्थन करना चाहिए। देखिए बिल्कुल पत्रकारिता सर्वोपरि है, बिल्कुल मैं मानता हूँ कि देश का 4th पिलर है, लेकिन आज देश के 4th पिलर की इतनी बुरी हालत है कि लोग इसको देखना और सुनना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। आज लोगों ने पत्रकारों के लिए इतनी गंदी और एक घृणा भरी छवि बना रखी है कि अगर कोई भी गोदी मीडिया का पत्रकार आता है तो लोग चिल्लाते हैं गोदी मीडिया गो बैक। जानते हैं उसके पीछे का कारण क्या है? ये गोदी मीडिया पाकिस्तान और यूक्रेन का युद्ध दिखाती है। पाकिस्तान वाले को पाकिस्तान में क्या खबर चल रही है ये जानने के लिए खुद हिंदुस्तान के टीवी देखने पड़ते हैं, तब उनको पता चलता है पाकिस्तान में क्या चल रहा है। उन्हें भी नहीं पता इतना जितना हमारे देश के पत्रकार जानते हैं पाकिस्तान के बारे में। वहाँ रसिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था तो कहते हैं नरेंद्र मोदी जी ने एक फोन पर रुकवा दिया। नरेंद्र मोदी जी अपने देश की जमीन खाली नहीं करवा पाए जो अरुणाचल प्रदेश पर कैप्चर कर रखी है। नरेंद्र मोदी रसिया और यूक्रेन का युद्ध रुकवा देंगे। देख लीजिए कितने पावरफुल है नरेंद्र मोदी जी, समझते हैं ना बात को? अपना पावर दिखा रहे हैं क्या? रैली करने, महारैली। देखिए मैं तो आपको एक चीज बताता हूँ, प्रधानमंत्री की जितनी भी पार्टी के लोग हैं एक सारे के सारे एक से बढ़कर एक अपराधी प्रवृत्ति के हैं। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का बयान सुन लीजिए, अपनी छुरियों में धार लगा लीजिए, स्टेटमेंट सुनते रहिएगा, ठीक है। उसके बाद में प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पटाओ, गृह मंत्री सफेद टी शर्ट वाली सब गली मोहल्ले में आलू बेचने वाला आता है ना ऐसे सफेद टी शर्ट, ये देश के गृह मंत्री की लैंग्वेज है। एक बात आप मुझे बताइए, आप इतने सम्मानित पद पर बैठे हैं, आप इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे कर सकते हैं? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जगह बेटी बचाओ बेटी पटाओ बोल देते हैं। इनकी पार्टी के नेता कैसे सवाल न खड़ा करें ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर, जब इनकी पार्टी का एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर बलात्कारी निकल सकता है, जब इनकी पार्टी का एक नेता विधानसभा में बैठकर पोर्न वीडियो देख सकता है, तो क्यों सवाल न खड़े करें इनकी पार्टी के नेताओं? डंडे लेके आएंगे यहाँ पे। कौन लेके आएगा डंडे? समर्थक है, डंडे लेके आएंगे, अच्छा है ना, दिखा देंगे पहलवानों को। हाँ तो क्या लेके क्यों नहीं आते डंडे? लेके आओ ना। ये देश में जो ये खड़े हुए हैं जवान, ये सारे जवान जो है ना जितने भी खड़े हैं ये सब किसानों के ही बेटे हैं। ये बात आप याद रखिएगा, ये किसानों के ही बेटे हैं। और इस देश में संविधान नाम की भी कोई चीज है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस देश को संविधान दिया, जिस संविधान की बदौलत आप क्या समझ रहे, नरेंद्र मोदी की बदौलत यहाँ बैठे हैं हम या अमित शाह की बदौलत बैठे हैं? अगर इस देश में डिक्टेटरशिप होती ना, तानाशाही होती, तो आज यहाँ पर कोई बैठा नहीं होता। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान की कानून की देन है कि आज देश के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। और मैं उस संविधान निर्माताओं को सशक्त नमन करता हूँ और देश के लोगों से यही कहता हूँ कि अपनी बहन बेटियों को इतना पढ़ाएं, उन्हें जागरूक करें। उनको इस बात का पता होना चाहिए कि अगर आप एक बेटी को घूर कर भी देखते हैं तो उसके लिए भी इस देश के कानून में सजा का प्रावधान है। आप एक बेटी को घूर कर भी नहीं देख सकते हैं। लेकिन आज हमारे देश में बेटियों के साथ बलात्कार होता है, बेटियों के साथ में रेप होता है, लेकिन सरकार चुप और मौन रहती है, सरकार कुछ नहीं बोलती है जी। और बड़ा बड़ा दावा तो बहुत कर रहे हैं कि ये कानून व्यवस्था अच्छी हो गई, उत्तर प्रदेश में कानून का प्रतिशत घट गया, नरेंद्र मोदी ने कानून राज ला दिया है, गुंडा राज खत्म कर दिया। दावा तो बहुत बड़ा बड़ा कर रहे हैं वो लोग। हाँ तो ये अमित शाह जी क्या थे? अमित शाह जी संत रहे हैं, संत साधु महात्मा है अमित शाह जी। तो 2002 से सबको पता ही है। हाँ तो तड़ी पार रहे हैं, आप पता क्या है? आप नहीं बोल रही, मैं बोलता हूँ तड़ी पार है। बोल तो रही हूँ। मुख्यमंत्री जी क्या है? 2002 का सबको पता है। यूपी के मुख्यमंत्री क्या है? क्लीन चिट कैसे नहीं मिलेगा भाई? कैसी बात कर रहे हैं आप? क्लीन चिट क्यों नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा क्लीन चिट? भाई आज देश के गृह मंत्री हैं, बेटा बीसीसीआई में बिठा दिया, दूसरों के गरीब बच्चों को लेट उठवा के भेज दिया, तुम जाओ बेटा आरएसएस में, तुम जाओ। नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले 70 साल की सरकारों ने इतना रोजगार नहीं दिया जितना रोजगार मोदी सरकार ने इस देश के नौजवानों को दे दिया। ये बात मैं आज आपको दावे से बोलता हूँ। रोजगार इतना, बहुत रोजगार मिला, नौजवान तो खुश है। हाँ बहुत खुश है, बताते हैं आपको, सुन लीजिए, अरे सुन तो लीजिए, रोजगार तो सुन लीजिए, बहुत तगड़ा काम दिया है। रोजगार इतना दे दिया, आधे नौजवानों को कह दिया तुम जाओ, तुम जाके आगरा के ताजमहल के कमरे खुलवाओ, तुम जाओ, तुम कुतुब मीनार पर चढ़ जाओ, तुम जाओ, तुम जाके मस्जिद के लाउड स्पीकर उतरवाओ। सब नौजवानों को काम दे दिया। अगर उसके बाद भी कोई खाली है तो उसको कह दिया बुलडोजर चल रहा है, तुम देखो बुलडोजर कैसे चल रहा है। और उसके बाद भी कोई खाली पड़ा हुआ है तो उसको कह दिया जो रुपया गिर रहा है, देखो रुपया कहाँ गिर रहा है, भारत देश का रुपया गिर रहा है। होड़ लग रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा गिरेगी या देश का रुपया ज्यादा गिरेगा? दोनों बराबर का गिर रहा है। लेकिन ये आप ये समझ लीजिए, बराबर गिर रहा है। और आप जो
अभी आप इतना बोल रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट आ गया है, हाँ। उसके बाद भी तो हमारे देश का युवा है वो हनुमान चालीसा और रामचरितमानस का पाठ करने में जुटा हुआ है, उसे कोई मतलब नहीं है रोजगार से। उस पे कुछ कहिए ना। आपने हनुमान चालीसा पढ़ी है कभी? पढ़ी है आपने? ऑफ कोर्स। है, कहाँ से शुरू होती है बताइए जरा, कहाँ से शुरू होती है श्री श्री गुरुचरण सरोज। और खत्म कहाँ पे होती है? कितनी, क्या है इसमें, कितनी चौपाई होती है बताइए? आप मेरे क्यों बोलते हैं question इसको चालीसा, क्यों बोलते हैं? 40 चौपाई होती है इसलिए होती है, ठीक है। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, अब एक बात का आप मुझे जवाब दीजिए। नरेंद्र मोदी के जरा 5 काम गिनाइए जरा यहाँ खड़े होकर। आप मुझे ये बताइए कि अनएम्प्लॉयमेंट नहीं दे रहे तब भी सबको मैं- हनुमान चालीसा का पाठ अच्छा लग रहा है, अभी एक मजा बात आप मुझे बताइए ना, ये बात तो इस देश के नौजवानों को समझनी चाहिए। देश के अंदर गुजरात का, मैं बता रहा हूँ, वही मैं समझा रहा हूँ, मैं वही समझा रहा हूँ। देश के अंदर गुजरात के चुनाव के दौरान बीजेपी का एक नेता कहता है कि गुजरात के सिलेबस में, एक मिनट महाराज सुन लीजिए, मुझे पता है मोदी जी की बुराई आपसे सहन नहीं हो रही है, अभी मेडिकल स्टोर से बर्नॉल दिला दूंगा, लगा लीजिएगा, मुझे अच्छी लगी ठीक है। personally। सुन लीजिए, एक व्यक्ति बीजेपी का नेता कहता है कि गुजरात के अंदर जो सिलेबस है उसके अंदर भगवत गीता को ऐड किया जाना चाहिए। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है भाई साहब, भगवत गीता ऐड हो रही है, कोई बात नहीं, विरोध कर दोगे तो आपको हिंदू विरोधी करार दिया जाएगा। संविधान ऐड करने की बात नहीं करेंगे, भगवत गीता ऐड करने की बात करें, चलो ठीक है। हमने उस पर एक सवाल कर लिया कि जब देश के अंदर भगवत गीता सिलेबस में ऐड हो ही रही है तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बेटा वहां क्यों पढ़ने जा रहा है विदेश में? यहाँ पढ़े ना भगवत गीता, ये मुझे बताइए ना। अमित शाह जी का बेटा भगवत गीता पढ़े, क्यों नहीं पढ़ते? बीसीसीआई में क्यों बैठा हुआ है भाई? इनका बेटा एलएलबी की पढ़ाई क्यों कर रहा है? नेता मंत्रियों के बच्चे विदेश में क्यों पढ़ रहे हैं? जब भारत देश के अंदर आप भगवत गीता भी ऐड करा रहे हो, रामायण भी ऐड करा रहे हो, मैं तो तब मानता अमित शाह जी हिंदूवादी हैं जब अमित शाह जी अपने बेटे को बीसीसीआई की जगह पर राम मंदिर के ट्रस्ट में ऐड कराते और उनको बढ़िया ये लुंगी पहनाकर और ऊपर वो कुर्ता पहनाकर भगवा और ये लंबा वाला तिलक लगाकर और उसके बाद में चोटी बनवाकर और उनको बिठाते पुजारी बनाकर, तब मजा आता। तब हम समझते भाई सब न्याय हो रहा है इस देश में, क्यों नहीं बनाते? हिंदू राष्ट्र सनातन राजनीति। संचालन करेगा फिर, है? देश का संचालन कौन करेगा फिर? अच्छा, तो देश का संचालन करने के लिए मतलब तड़ीपार होना जरूरी है? ये चाय बेचना जरूरी है भाई जी? आपको हर आंदोलन में आप लोग चेहरे सेम होते हैं, वही हाँ। आते हैं, ये अब मोदी जी को टारगेट करते हैं केवल। ये बात तो बिल्कुल बिल्कुल तो आपने तो जायज की, सभी बिल्कुल कहा कि नहीं, आप लोग बिल्कुल ये बात आपने जायज की, लेकिन आप ये देखिए ना, हम हर आंदोलन में होते हैं, आप भी तो हर जगह पहुंच जाते हैं मोदी जी की चाटुकारिता करने के लिए। आप भी तो कम थोड़ी हैं, आप भी तो कम थोड़ी है, तभी तो आपको पता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इतने सारे पत्रकार है, कोई भी मोदी जी का 5 काम नहीं गिना पाएगा, आप गिनाएंगे? ये हंस रहे हैं, क्यों कोई काम जोक पड़े मार रहा है यहाँ पर, रोड बना दिया हैं? कहाँ बनना है रोड? संबित पात्रा नहीं कह रहे हैं, रोज स्कूल बन रहा है, रोड बन गया है, ITI बन रहा है, संबित पात्रा क्या के हो गए, मंदिर बन गया, नो IIT बनाए हैं। हाँ, तो मंदिर बन गया। एक मिनट देखिए, ये देखिए, अब देखिए, एक मिनट आइए सर, आप आइए, एक मिनट आप आइए सर, आगे आइए, आप आइए, आपका स्वागत। हाँ, पहले एक एक करके काम गिनाइए, पहला काम गिनाइए। पहला 370। 370। आप जम्मू कश्मीर में रहते हैं? नहीं, एक मैं मिनट सुनते भारत रहिएगा। मैं भारत में रहता हूँ। कहाँ रहते हैं? भारत में। तो भारत में जम्मू कश्मीर नहीं है? जम्मू कश्मीर से, सुन लीजिए, जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने का यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इनके लोगों को क्या फायदा हुआ? जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद नौजवानों को रोजगार मिल गया, बेरोजगारी समाप्त हो गई। रोजगार एक मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये था कि जिस प्रकार की अच्छा, वहाँ रोजगार पर मुद्दा ही नहीं है। दूसरा काम क्या है? पहले काम की नहीं, अरे पहले संगठन काम कर रहा था, उसे एक मिनट एक सर, एक क्या कहना दूसरा काम गिनाइए, दूसरा काम गिनाइए। दूसरा काम राम मंदिर। भाई सुन लीजिए, भारत आजादी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। ये गोदी मीडिया के एक पत्रकार महोदय बोल रहे हैं राम मंदिर, मतलब राम मंदिर, हिंदू हाँ का सपना था। सपना भी कराऊंगा पूरा, आपका रुक जाइए। ये कह रहे राम मंदिर, राम मंदिर यानी ये कह रहे मोदी जी ने बनवाया है। तो एक बात, यानी मोदी जी ने सुप्रीम कोर्ट के जज को खरीदा और राम मंदिर बनवाया। मैं नहीं, ये भाई कह रहे हैं, क्योंकि ये कह रहे हैं मोदी जी मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ। मैंने कहा मोदी जी के 5 काम गिनाओ, आपने कहा राम मंदिर बनाया है। मैं तो ये कह रहा हूँ, उन्होंने राम मंदिर पे जो मुद्दा था बीजेपी का, हाँ। उसने खत्म किया। हाँ, एक बात आप मुझे बताइए, जो 3 तलाक का जो मुद्दा था, उस 3 तलाक के मुद्दे को तो जो पार्लियामेंट से क्लियर कराया गया, देश की जनता के 133 करोड़ जनता के आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को कोर्ट के चक्कर क्यों लगवाए बीजेपी ने? मोदी जी ने बनवाया है, मोदी जी कल को नहीं, राम को लेके आएंगे भाजपा वाले, कल को कहेंगे नहीं, कल को कहेंगे अपने बाप को भी हम ही लेके आए तो मान लेंगे। ये सांप्रदायिक लड़ाई थी, बहुत पहले से चली आ रही थी। अच्छा। बीजेपी एजेंडा बनाया। ये एक मिनट, तो ये बीजेपी ने बनवाया राम मंदिर, ये तो बता दीजिए मुझे। मैंने पूछा है मोदी जी के 5 काम। आजादी के बाद से हाँ। जिस प्रकार से राम मंदिर का मुद्दा चला, सरकार 70 साल रही। अच्छा लेकिन ठीक है, वो आजादी मुद्दा- पे आए, आजादी पे आए, जरा 10 स्वतंत्रता सेनानियों के नाम गिनाइए आजादी के। वो अब मोदी जी के मुद्दा 5 काम आप खत्म- नहीं गिना पाएंगे, 10 मैंने स्वतंत्रता बोला- सेनानियों के नाम गिनाइए।
इनकी पत्रकारिता आज मैं दिखाता हूँ आपको। कोई नहीं, आप अरे मुझे- 10 स्वतंत्रता अरे, सेनानियों के नाम ऐसे गिनाइए, तो बहुत गिनाइए सवाल गिनाइए, है, लगाइए ऐसे तो लगाइए। बहुत सवाल अरे मोदी, सवाल है, लेकिन- चलिए पत्रकारिता में कौन सा, अरे चुप रहिए एक मिनट, पत्रकारिता में कौन सा स्थान है भारत देश का? रुक जाइए, कोई कौन सा स्थान है? स्थान नहीं, आप कोई स्थान ही नहीं है, मुद्दे की क्योंकि बात आपका करें। लाल मीडिया है, गोदी मीडिया है, तो स्थान ही आप नहीं कह है। सकते हैं। हाँ, तो आप ये बताइए कौन पूरा सा देश स्थान है? चिल्ला रहा है। अरे भारत देश में पत्रकारिता का कौन सा स्थान है, जरा बताइए। स्थान से बात नहीं, बात यहाँ सवाल है, अरे जवाब आप का सवाल, है। आप कोई जवाब ही नहीं दे रहे हैं। मैंने पूछा मोदी जी के सवाल 5 हमारे काम जवाब गिनाओ, तो आप तो दीजिए। 5 काम आप गिना ही नहीं रहे, गिनाओ ना। आप ये काम बताइए कोई ऐसा। हैं? मैं गिनाता हूँ मोदी जी ने कितने झूठ बोले, कितने झूठ गिनना चाहेंगे, कितने झूठ गिनाओ, गिनाऊं? मैं गिनाता हूँ। अरे मैं गिनाता हूँ मोदी जी के झूठ झूठ। भाई सुनिए आप। देखिए ये मोदी जी के काम तो गिना नहीं पाए। अरे भाई साहब रुक जाओ एक मिनट, मोदी जी के काम तो गिना नहीं पाए, मैं झूठ गिना देता हूँ। 2 करोड़ रोजगार, 100 स्मार्ट सिटी, हवाई चप्पल वाले को हवाई यात्रा, 15 लाख रुपए, ठीक है? ये तो चुनावी एजेंडा था, लोगों को समझना चुनावी चाहिए। एजेंडा था, तो समझना चाहिए लोगों को। अच्छा तो चुनावी एजेंडा था तो मोदी जी ने तो काम क्या सरकारें किया, जरा ये बहुत सी जो है बताइए। जो नहीं तो चुनावी एक एजेंडा मिनट, करती ये हैं। चुनावी एजेंडा था तो मोदी जी को इसलिए बनाया था प्रधानमंत्री कि विदेशी यात्रा पे ही घूमते रहे, इसलिए बनाया था प्रधानमंत्री। विदेशों में वर्चस्व है मोदी का। हैं? कितने विदेश घूम के आए हैं आप? मैं हाँ, मैं तो अपने भारत घूम रहा हूँ। तो फिर आपको कैसे पता मोदी जी का विदेश में वर्चस्व है? आपने देखा नहीं, पूरी कहाँ? मीडिया लगी हुई है कि कहाँ? विदेशों में वर्चस्व है। यूक्रेन युद्ध को ले लीजिए, मोदी जी अगर के एक नाम बात पे आप जा मुझे रही है। बताइए, कल को अगर मीडिया ये कहेगी कि ये गोबर नहीं च्यवनप्राश है तो आप चाट लेंगे? बताइए। ये तो मीडिया क्यों कहेगी? मैं आप कह रहे हैं ना, आप कह रहे हैं मीडिया कह रही है, मीडिया तो सब कुछ कहती है। अगर मीडिया कल को ये कह देगी कि ये गोबर नहीं भैया च्यवनप्राश है तो तो आप मीडिया- चाट लेंगे। ये लोग जो गुमराह हो रहे हैं तो वोट क्यों कर रहे जनता फिर? हैं? वोट क्यों कर रही जनता? किसे? आप जनता को क्यों नहीं समझा पा रहे हैं? थोड़ा खुल जाओ। जनता को हम नहीं समझा पा रहे हैं या जनता को आपने दिमाग उलझा रखा है? एक गाय के बच्चे को भी इतना अगर पता मोदी- है। मोदी अरे भी सुनिए उलझा तो, रखा, ये और सुनिए, मीडिया भी उलझा सुन रखी लीजिए है, सुन लीजिए, तो सही ये कौन अरे है? सुन तो लीजिए, ये गाय के बच्चे को भी इतना पता है कि माँ का दूध पीऊंगा तो ताकत आएगी, इसलिए वो अपनी माँ का दूध पीता है। लेकिन इन्हें अंधभक्तों को इतना नहीं पता ये गाय का गौमूत्र और गोबर खा रहे हैं। मोदी जी देखिए, कहा जाता अंधभक्त, अंधभक्त कहेंगे या समर्थक कहेंगे? किसे? अंधभक्त हैं, अंधभक्ति में लीन है। समर्थक हर व्यक्ति के होते हैं, हर किसी के समर्थक होते हैं। समर्थक वो होते हैं कि अगर उनका व्यक्ति कोई गलत काम करता है तो गलत को गलत और सही को सही कहे, ठीक है। वो होते हैं समर्थक। और अंधभक्त वो होते हैं कि भैया चाहे कुछ भी होता रहे उनको कुछ नजर ही नहीं आता। और आपने भी कुछ ऐसा ही अंधभक्ति का चश्मा चढ़ा रखा है। वरना मोदी जी के 5 काम मैं भी जानना चाहता हूँ सर, गिनाइए 5 काम। बोलिए। मैंने आपसे बताया 370, हाँ। राम मंदिर राम मंदिर फिर बना रहे हैं, मोदी जी ने बनाया राम मंदिर। बनाया नहीं, मैं लेकिन पूछ रहा हूँ मैंने मोदी, आपसे अरे यही भैया कहा, यही कहा, अरे मेरी बात ही नहीं जिस सुनते हैं प्रकार आप। से उलझा हुआ भारत था उस मुद्दे को लेकर, मुद्दा खत्म हुआ कि नहीं हुआ? एक मिनट, हाँ चलो 2 हुए, तीसरा गिनाओ, तीसरा गिनाओ, चलो 2। तीसरा क्या बताया आपको? सड़कें पूरे भारत में चमचमा रही हैं, देख रहे हैं आप। अच्छा, सड़कें चमचमा रही हैं। एयरपोर्ट आप देख रहे हैं पूरे भारत में किस तरह से। अच्छा। राजनीति का एक अलग ध्रुवीकरण कर दिया गया है। अच्छा, काम जितने कहाँ अपराधी है? हैं सब मुक्त हो रहे हैं, धीरे अपराधी धीरे मुक्त हो रहे हैं तो अमित शाह जी देश में नहीं रहते अभी? अमित शाह आप कैसे गृह मंत्री हैं? वो आप क्या कर गृह मंत्री हैं? गृह मंत्री हैं वो। हाँ। तो तरीपाल कौन था फिर? क्लीन चिट मिली हैं? क्लीन चिट मिली या नहीं? तो मिलेगी नहीं ऐसे क्या? बहुत से नेता हैं अरे जिनके ऊपर भैया, आरोप लगता है। मैं आरोप पूछ को रहा हूँ, शादी हो गई आपकी? शादी हो गई? शादी न होना एक